आइए शुरुआत कर लेते हैं वक्फ से जुड़ी खबर के साथ, क्योंकि वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कर्नाटक हुबली में उन लोगों से मुलाकात की जिनकी जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। और जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर कई सुझाव मिले हैं। कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताए जाने के मामले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इसी कड़ी में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हुबली में वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मुलाकात की और कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से किसानों की जमीन वक्फ की बताए जाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। किसानों से मुलाकात के बाद जगदंबिका पाल ने कहा, किसानों का कहना है कि वो लगभग 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर स्वामित्व का दावा कर रहा है। वहीं बसवराज बोम्मई ने कहा, यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, जहां किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति में बदल दिया गया। यहाँ तो कर्नाटका में ऐसा लग रहा हुबली में कि जैसे कोई इस समय एक दौर चल रहा है कि जो किसानों की जमीन हो, यहाँ तक देवालय की हो, मठ की हो, 500 साल पुरानी हो, 1000 वर्ष पुरानी हो, उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा रहा है। This is a classic case of misuse of waqf powers. The waqf powers are very well defined, but however, in Karnataka, the present government and waqf adalat and ministries have totally misused it. इस बीच प्रभावित किसानों ने बेंगलुरु में देवनहल्ली जिले के प्रभारी मंत्री के.एच. मुनियप्पा के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जगदंबिका पाल की किसानों के साथ बैठक को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश की भूमि से जुड़ा यह विषय राज्य का है, न कि जेपीसी का। This is all a political drama. Since the election is there, they are no way connected. It is a state land, is a state subject. इस बीच कर्नाटक वक्फ बोर्ड के 114 किसानों को नोटिस भेजने के अलावा ऐतिहासिक बिदर फोर्ट के 17 मॉन्यूमेंट्स को चिन्हित करके अपनी संपत्ति बताया। खबरों को माने तो वक्फ बोर्ड ने सत्ता का संरक्षण हासिल करके एएसआई प्रोटेक्टेड कई इमारतों पर भी दावा ठोक दिया है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य के 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा किया है। इन स्मारकों में कुलबर्गी का किला, गोल गुंबज, बिदर का किला जैसे दर्जनों ऐतिहासिक महत्व की जगह शामिल है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विजयपुर, धारवाड़, यादगीर जिलों में जिन किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसे खारिज कर दिया गया। हुबली, बीदर, गुलबर्गा, शिवमोगा सहित कर्नाटका के कई जिलों में एक समस्या आ गया है, लेकिन कर्नाटका के किसानों के साथ और कर्नाटका के लोगों के साथ न्याय दिलाने का बात इन्होंने कही है। कैमरामैन विनोद के साथ शुभा हत्तरली, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। और कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ संपत्ति विवाद के मद्देनजर आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से कर्नाटक के कई किसानों ने अपनी जमीन को लेकर अपना दर्द बयां किया। रामण्ण शंकरप्पा गंडूड़ी, साकी नेलवाड़, तालूक कुंदಗೋಳ, जिला धारवाड़। ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇತ್ತು, ವಕ್ಫ್ ಕಮಿಟಿ ಗಂಡೂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕುಂತೈತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು 6 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವ್ರಿ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಡ ಕೂತಿ। ಗೋಳ್ ತಾಲೂಕು, ಎಲಿವಾಳ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ। ನಮ್ಮದು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಸೀದಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಬ್ಜಾ ಕೊಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್। ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು
तो कर्नाटक में ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद हो रहा है, इसी की एक तस्वीर आपके सामने हम रखना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल ये पूरा विवाद है क्या। ये विवाद वहां से खड़ा हुआ जब विजयपुरा उत्तर कर्नाटक में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या तब आ गई जब उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर ही उस पर दावा किया गया। और इन किसानों के ऊपर दावा इस बात का इनकी जमीन के खिलाफ किया गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और समझ में ये आ रहा था कि 44 ऐसे संपत्तियां हैं जिनके भूमि अभिलेख में ही वक्फ बोर्ड का नाम डाल दिया गया, जबकि इन किसानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, इनके साथ कोई सुनवाई नहीं हुई, बस सिर्फ इनके खिलाफ एक फरमान इस तरीके का सुना दिया गया कि आपको अपनी संपत्ति को खाली करना है। और इसको लेकर इन किसानों के सामने एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि 70 सालों से ये किसान उसी स्थान पर रहते आए हैं और इसीलिए ये पूरा मसला एक विवाद के रूप में खड़ा हो गया। लेकिन इसमें भाजपा ने भी फिर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये बात रखी कि राजस्व अभिलेखों में जो रातों रात वक्फ बोर्ड का नाम डाल दिया गया और इसके तहत जो आरटीसी होती है, यानी अधिकारों का आपके पास स्वामित्व है, तो उसके बाद किराएदारी या फसलों का जो भी रिकॉर्ड होता है, उन सभी में म्यूटेशन भी कर दी गई और इन सब में वक्फ बोर्ड का नाम डाल दिया गया। और यह विवाद जब बढ़ा, जब इसने तूल पकड़ा, तो फिर कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई और कैबिनेट मंत्री ने ही इस बात को सामने रखा कि ये राजपत्र में, गैजेट में किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है और उसके बाद वक्फ बोर्ड के दावे पर भ्रम पैदा हो गया है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और बैकफुट पर आने के कारण ये बोला गया कांग्रेस की ओर से कि 1200 एकड़ में से मात्र 11 एकड़ ही वक्फ संपत्ति है, बाकी सारी ही संपत्ति किसानों की जमीन है। लेकिन इस बात से, इस घटना से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं जो एक बार फिर केंद्र में ले आते हैं उस सवाल को जो कई महीनों से हमारे सामने है। वो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर उठते सवाल, क्योंकि देश भर में लगभग 8,70,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें 9 लाख से अधिक एकड़ पर वक्फ बोर्ड का ही एकाधिकार है। और सवाल इस वजह से खड़े होते हैं क्योंकि ये जो अपने अधिकार की बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। पूरे भारत में पहले 52,000 संपत्तियां ही होती थी वक्फ बोर्ड की। 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 3 लाख संपत्तियों तक पहुंच गया, लेकिन 15 सालों में ये 8,70,000 से अधिक ये संपत्तियां हो गई हैं। जो एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं उनमें भी 120 ऐसे स्मारक हैं जिन पर दावे किए जाते रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड का कहना है, ये इन पर तो उनका अधिकार है। और इनमें बहुत सारे मशहूर स्मारक हैं। इसमें शाह शुजा स्मारक, नादिर शाह का मकबरा और बेगम बिल्किस की कब्र इत्यादि, ये तो कुछ एक हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिनमें से बहुत सारे कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश के, जिनका मैंने नाम आपके सामने लिखा। लेकिन 2005 में तो ताजमहल को भी वक्फ संपत्ति ही घोषित कर दिया गया। एएसआई अदालतों में गई उनके खिलाफ ये बोलने के लिए कि ये उनकी संपत्ति हो नहीं सकती। लेकिन और देखिए, हैदराबाद के 5 स्टार होटल मुक्ता देवी मंदिर को लेकर भी वहां भी सांकेतिक बोर्ड लगा दिए गए कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। अलीगढ़ का मशहूर बाबा मठ, मीठा बाबा मठ, उसको लेकर भी यही बात कही जाती रही। कोल्हापुर महाराष्ट्र के वडानागे गांव है एक, वहां एक महादेव मंदिर भी है। उसके आसपास की जितनी जमीन है वक्फ का कहना है कि ये तो सारी जमीन हमारी है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 1500 साल पुराना वहां सुंदरेश्वर मंदिर है और उसको भी वक्फ बोर्ड कहता है मेरी ही संपत्ति। वहां तो एक पूरा गांव ही है जिसको वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। अब इसी वजह से वक्फ की संपत्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 100 साल पुराने गांव चेराई पर, ये मछुआरों का गांव है तमिलनाडु का, और इस पर भी वक्फ का कहना है कि हमारा है। 610 परिवार है यहाँ इस गांव के जिनको अब ये बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। और 2022 में उनके सामने ये तस्वीर आई कि ये गांव आपका है ही नहीं, क्योंकि तो वक्फ की जमीन है। लेकिन अब अपनी जमीन पर ना तो वो लोन ले सकते हैं, ना वो उसे बेच सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की मनमानी का एक उदाहरण है ये चेराई गांव, लेकिन देश भर में ऐसे कितने ही संपत्तियां हैं। और एक बड़ी बात, वामपंथी पार्टी के विधायक एन उन्नीकृष्णन ने इस बात को सामने रखा केरला में कि वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी खामी है उसकी असीमित शक्तियां। और इसीलिए वक्फ बोर्ड में जो इसके अधिनियम में जो संशोधन की बात उठ रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि 2013 में जो कांग्रेस सरकार थी उसने जिस तरीके से संशोधन कर इनको असीमित शक्तियां दी गई, उनसे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं।
वक्फ संपत्तियों पर सवाल इस वजह से ही है कि पूरे भारत में जो उनकी संपत्तियां थी उनकी तादाद जिस तरीके से बढ़ी है उनमें कोई वेरिफिकेशंस तक नहीं है और इसी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से जेपीसी इस मुद्दे पर गठित की गई है जो अब 5 राज्यों का दौरा भी कर रही है जहां पर जाकर वो बातचीत करेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स से उनकी बात करेंगे। उससे पहले हमने देखा है कि कितने बैठकें हो चुकी हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने, हितधारकों ने अपनी अपनी बात सामने रखी। लेकिन कर्नाटक में ये जो मसला गरमाया हुआ है, करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादू